हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द शाश्वत डज अगेन। तो आज हम पहुंच चुके हैं 9वें लेक्चर पे। 8 लेक्चर्स पीछे हो चुके हैं इस चैप्टर के रोटेशनल मोशन के, और आज 9वां लेक्चर होने वाला है। और 8वें लेक्चर में हमने बड़े खास चीज़ों को देखा था, ठीक है। उसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलरेशन, इन सारी चीज़ों को कवर कर रखा था 7वें 8वें लेक्चर्स में, ठीक है। और इसके पीछे एक बड़ा सा नींव तैयार हो चुका था। अब जो है वो नींव के ऊपर घर बनाने की बारी है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो खास चीज है काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे कि लीनियर मोशन में आपका जो ट्रांसलेशनल मोशन होता था, लीनियर मोशन होता था, उसमें काइनेमैटिक्स होता था, तो उसके इक्वेशंस होते थे, है ना। और काइनेमैटिक्स में हम करते क्या थे? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉजेज ऑफ मोशन। इन सिमिलर मैनर रोटेशनल मोशन में भी क्या होता है, आप इस मोशन की स्टडी करोगे विदाउट नोइंग द कॉजेज ऑफ मोशन। और कॉजेज ऑफ मोशन का मतलब फोर्स वाली बातें नहीं आनी चाहिए। और यहां पर फोर्स का एनालॉगस टर्म वो हो जाता है टॉर्क। तो ये सब भी हम लोग अगले लेक्चर में देखने ही वाले हैं, जो कुछ समय पश्चात लोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो देखते हैं इसे। देखो भाई, बात क्या थी कि हमें काइनेमैटिक्स जानना था। तो पहले लीनियर मोशन से जरा कंपैरिजन कर ले, बढ़िया वाला। तो लीनियर मोशन में आपका काइनेमैटिक्स कैसा होता था? लीनियर मोशन में काइनेमैटिक्स के लिए इक्वेशंस कुछ आते थे, है ना। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते थे, लाइक आपका होता था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीजें दिखती थी। और इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते थे, हमारा पूरा इक्वेशन बना होता था। 3 इक्वेशंस आते थे जिससे हम आसानी से किसी भी टाइप का काइनेमैटिक्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते थे, ठीक है। और क्या था, एक टाइम भी रहता था। इन्हीं 4 पैरामीटर्स का बेसिकली यूज होता था। v और v के साथ u भी आ जाता था। तो ये क्या हो जाता था, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता था, ठीक है। ऐसे इस पे मैंने एक बढ़िया सा एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो डाल रखा है जिसमें कंपैरेटिव स्टडी है लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में। v और u क्या है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज हैं, ठीक है। देन a क्या था आपका, एक्सेलरेशन था, है ना। ये सब हमने देख रखा है। t क्या था, टाइम था। सेम वे में आपका जो रोटेशनल मोशन होता है, इसमें ये पैरामीटर्स कुछ इस प्रकार चेंज हो जाएंगे। और सब पे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने क्या बताया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन क्या आने वाला है, उसके बाद फिर यहाँ आने वाला है ओमेगा एफ, ओमेगा आई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटीज। और उसके बाद यहां एक्सेलरेशन था, यहां पर क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। इसे जल्दी से खत्म करो। फिर उसके बाद टी के जगह टी, भाई टाइम ही रहने वाला है, टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, चाहे लीनियर हो चाहे रोटेशनल। तो फाइन। तो इन सारे पैरामीटर्स के मदद से हम क्या करने वाले हैं, यहां पर आपके काइनेमैटिक्स वाले इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। और सबसे आसान वाला जो तरीका यहां पर मिलता है काइनेमैटिक्स के इक्वेशन को डिराइव करने का, दैट्स योर कैलकुलस मेथड। तो देखते हैं, पहला जो काइनेमैटिक्स का इक्वेशन आता था लीनियर के केस में, वो क्या होता था, वो हो जाते थे तुम्हारे, पहला होता था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा हो जाता था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा हो जाता था तुम्हारा v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, ओके। तो ये डेल्टा एक्स मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। इन सिमिलर मैनर तुम्हारे रोटेशनल मोशन में 3 एनालॉगस इक्वेशंस आ जाते हैं। यहाँ भी एनालॉगी, हर जगह एनालॉगी भरा हुआ है। बस ऐसा कह सकते हो ना कि तुम्हारा लीनियर मोशन, अगर मान के चलो पूरा खानदान है लीनियर मोशन का, है ना। लीनियर मोशन एक पेरेंट के बेटे हैं लीनियर मोशन, तो दूसरे पेरेंट के बेटे हो जाएंगे आपके रोटेशनल मोशन। और लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के जितने टर्म्स हैं, जितने पैरामीटर्स हैं, सब आपस में कजन हैं। यानी लीनियर मोशन में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका रोटेशनल मोशन वाला कजन ना हो। तो यहाँ पर सबका कजन मिलने वाला है, इवन इक्वेशंस के भी कजन मिलने वाले हैं। तो देख लो, तो यहाँ पर जो तुम्हारा पहला इक्वेशन मिलेगा रोटेशनल मोशन के केस में, उसको देख लेते हैं। जरा कलर चेंज कर लियो, चलो तो देखते हैं। तो पहला जो यहाँ इक्वेशन मिलेगा वो तुम्हारा रहेगा ओमेगा फाइनल इक्वल्स ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। सेम वे में कुछ नहीं करते जा रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम टाइम, और कुछ नहीं। डेल्टा एक्स था वहां, वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट था लीनियर वाला, तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा दो डेल्टा थीटा, बस एनालॉगी डालते जाओ। यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, यू की जगह हम यहाँ क्या डालेंगे, ओमेगा आई और टी, देन हाफ, ए की जगह क्या आने वाला है, फिर से अल्फा टी स्क्वायर, देन अब वी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, यू स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, और उसके बाद 2 इंटू अल्फा ए की जगह और डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा थीटा। तो यानी यही 3 इक्वेशन होने वाले हैं आपके काइनेमेटिक्स के लिए, रोटेशनल मोशन के केस में, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, ये बात तो मैंने बोलना ही भूल गया था कि अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सब कुछ वैलिड कब है, जब आपका फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए आप रोटेशनल मोशन के काइनेमेटिक्स को देखोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फाइन, पहला देखते हैं, फर्स्ट वाला। हम लोग ये सब किसके मदद से करेंगे, कैलकुलस मेथड की मदद से। पहला वाला देखते हैं। तो पहले हमने एंगुलर वेलोसिटी के केस में एक रिलेशन पढ़ रखा है ना, बढ़िया सा रिलेशन एक पढ़ रखा है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में। तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रीक्विसाइट, यानी प्रीक्विसाइट चीजें क्या क्या हैं आपके डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो पहली बात, आपके पास एक रिलेशन था, वो था ओमेगा इंस्टेंटेनियस का, ये हम क्या लिखते थे, डी थीटा अपॉन डी टी। दूसरा रिलेशन मेरे पास था पहले से, वो क्या था, एक्सेलरेशन के लिए, अल्फा के लिए, वो क्या था, डी ओमेगा अपॉन डी टी, है ना। और एक रिलेशन हम खुद से बना भी सकते हैं, देखो किससे, जब ये हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो क्या करो, ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, और हम क्या करने वाले हैं, एक डी थीटा को इधर खसका लेंगे और एक डी टी को इधर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तुम्हारा हो जाता है ओमेगा। यानी फाइनली अल्फा की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा। याद करो, ये सारा कुछ लीनियर के केस में भी हो रहा था, जो भी लीनियर मोशन के केस में हम काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन ला रहे थे, वहां भी ये सारी कुछ हो रहे थे। और मैंने इसे प्रीक्विसाइट के फॉर्म में इसलिए बता दिया कि तुम शुरू में इसे देख लोगे तो आगे जाके कोई तू मैं ना, नहीं आता, भूल गए, ऐसा कुछ सवाल नहीं आने वाला। फाइन, तो चलो देखते हैं, और एक बार फिर से देखें, चलो आएला। तो पहला इक्वेशन प्रूफ करने के लिए हम लोग सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, सेकंड वाले रिलेशन का। तो यहाँ क्या करना है, अल्फा डी टी इक्वल्स आ जाएगा तुम्हारा डी ओमेगा। ये सब वेक्टर साइन हम लोग हटा भी सकते हैं, अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है ये सब का वेक्टर साइन का। ठीक है, तो अल्फा डी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी ओमेगा, पहला वाला रिलेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा। तो भाई लिमिट लगा दो, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, तो इसकी लिमिट जाएगी ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल तक, और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से t तक ले, क्योंकि तुम्हारा टाइम इंटरवल से 0 से t तक ले का है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के परिणाम स्वरूप अल्फा टी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका डी ओमेगा, ओमेगा बन जाएगा, और यहाँ लिमिट्स क्या है, ओमेगा आई और ओमेगा एफ। अब लिमिट्स भर दो, अंदर क्या आ जाएगा, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, और यही तो होता है पहला इक्वेशन। और ये तुम्हारा रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स के लिए पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरे इक्वेशन की तैयारी करते हैं, इसके लिए रंग चेंज कर लेता हूँ मैं। तो चलो, तो दूसरा वाला इक्वेशन आएगा तुम्हारा, उसके लिए कौन से वाले का यूज करने वाले हैं हम, देखो। तो सोचो, ये वाला रिलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं, पहला रिलेशन। तो पहला रिलेशन क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो क्या करोगे, डी टी को उधर लेके चल जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा डी टी इक्वल्स टू डी थीटा। ओके, तो ठीक है, तो अब इसे निकालते कैसे हैं, देखो। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे। इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से लेके t तक ले, और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, थीटा आई से लेके थीटा एफ तक ले, यानी थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल तक ले।
अब ओमेगा की वैल्यू क्या थी, यही ओमेगा है, ओमेगा एफ जो है वो क्या है, यही है, ये जो वैल्यू है वही ओमेगा एफ है। तो इसकी वैल्यू हम क्या इसमें डाल सकते हैं, तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यू डाल सकते हैं कि ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, यही हो जाएगी इसकी वैल्यू। कुछ लोग इसको ओमेगा नॉट लिखते हैं और इसको ओमेगा लिख देते हैं, लेकिन मेरा मन, मैं ओमेगा एफ लिख रहा, मैं इसे ओमेगा आई लिख रहा, ठीक है। और इसको डी टी लगा दो यहाँ पे, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा इसका इंटीग्रेशन, 0 से टी तक ले होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा डी थीटा, और इसका लिमिट क्या आ जाएगा, थीटा आई से थीटा एफ आ जाएगा। अब फटाक से इसको कर सकते हैं हम लोग, ओमेगा आई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा आई टी और अल्फा इंटू टी डी टी। तो अल्फा और टी का अगर टी डी टी का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आ जाता है, टी डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या डाल दोगे, इसका क्या आ जाएगा अल्फा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इन सब में लिमिट क्या लगना है, t से 0, सॉरी 0 से t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मिटाओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा थीटा एफ माइनस थीटा आई। बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेशन होना था, और इंटीग्रेशन होकर यहाँ क्या आएगा थीटा, और लिमिट क्या लग रहा है थीटा आई से थीटा एफ। अब इसको जरा फाइनलाइज कर ले, तो इसको फाइनलाइज करोगे तो क्या आएगा, यही आने वाला है ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और यहाँ थीटा एफ माइनस थीटा आई। तो यही तुम्हारा दूसरा वाला काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फाइन, दिस इज योर सेकेंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके फाइन, अब तीसरा वाला निकालते हैं, और तीसरा वाले के लिए मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन लिखा था, ठीक है। तो पहले इसको क्लीन कर लें, उसका तीसरा वाला रिलेशन से हम इसको डिराइव कर लेते हैं। तो तीसरे वाले के लिए मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लिख रखा था, जरा उसको देख लेते हैं फटाक से। तो वो था तुम्हारा कि हम लोग अल्फा को लिख सकते हैं क्या, डी ओमेगा अपॉन डी टी, और मैंने यहाँ पर एक दिमाग लगा दिया था, और वो दिमाग कुछ ऐसा था कि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे थे डी थीटा से, ऊपर नीचे क्या कर रहे थे, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अब करेंगे क्या, डी थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर नीचे इसको जरा इंटरचेंज कर देंगे। तो इसका पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ये वाला पोर्शन क्या हो जाने वाला है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा ओमेगा। तो ये क्या बन जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा। फाइन, और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की। तो इससे हम लोग क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, तो डी थीटा को इधर लेके चल जाओ, तो ये क्या बन जाएगा अल्फा टाइम्स डी थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा डी ओमेगा ओमेगा। यानी बेसिकली इसको अच्छे से लिखोगे रीअरेंज करके, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा। अब चलो भाई क्या करते हैं, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम लोग देख सकते हैं गुरु, ये क्या होगा, तो यहाँ ओमेगा डी ओमेगा आ जाएगा, और तुम्हें करना क्या है, अब यहाँ से लिमिट लगा दो। तो इसका लिमिट क्या लगने वाला है, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, इसका लिमिट क्या लगने वाला है ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल। कर दो काम अब, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा अल्फा थीटा, और लिमिट किस पे लगेगा, सिर्फ थीटा पे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा लिमिट लग जाएगा ओमेगा आई से ओमेगा एफ। आगे देखो आगे क्या करते हैं, अब आगे बढ़ोगे इस सिलसिले में तो आएगा तुम्हारा अल्फा, अंदर आ जाएगा थीटा एफ माइनस थीटा आई। ओहो अलार्म बज गया गुरु, चलो। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा एफ स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली इसको लिख क्या सकते हो, हाफ ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा थीटा। 2 को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा डेल्टा थीटा इक्वल्स ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। रीअरेंजिंग वी कैन राइट इट एज ओमेगा एफ स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। देखो ये तीसरा रिलेशन भी आ गया, और यही था तुम्हारा तीसरा रिलेशन। लीनियर मोशन के केस में भी बिल्कुल एनालॉगस रिलेशन मिल रहा था, किस टाइप का,
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a टाइप का, एकदम वैसा ही है। वी की जगह ये रोल प्ले कर रहा है, यू की जगह ये रोल प्ले कर रहा है, 2 का तो 2 ही रहेगा भाई, ए के लिए जगह अल्फा कर रहा है, इसके जगह तुम्हारा डेल्टा थीटा कर रहा है। एकदम चकाचक तुम्हारा यहाँ पर बढ़िया खासा एनालॉगस रिलेशन बन के तैयार है, और सिर्फ कैलकुलस मेथड से। So if you really found this video helpful, do subscribe this channel and help us to grow. We will keep bringing more videos to you which will make your journey of physics easier. Okay, fine.